ये इंसिडेंट लगभग 20 साल पहले का है, जब मैं सिर्फ 18 साल का था। तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, बस हाई स्कूल खत्म हुआ था। मैंने रिसेंटली एक नया लैपटॉप खरीदा था और पुराना वाला मैं क्रेग्सलिस्ट पर बेचने का डिसाइड किया। वो सिर्फ 2 साल पुराना था, लेकिन उस टाइम पे 2 साल पुरानी चीजें भी आउटडेटेड लगती थी। डेल का लैपटॉप था, डिसेंट स्पेक्स के साथ, और जब नया लिया था तब लगभग $2000 का आया था। मैं उसे सिर्फ $500 में बेच रहा था, क्योंकि नए लैपटॉप्स उस टाइम काफी एडवांस्ड हो गए थे। लिस्टिंग डालने के कुछ ही घंटों बाद एक बंदा जिसका नाम कोरी था मुझे मैसेज करता है। उसने बोला कि उसे लैपटॉप चाहिए, पर पहले देखना है। मैंने सजेस्ट किया कि नेक्स्ट वीक डाउनटाउन मिल लेते हैं, कॉफी शॉप या पब्लिक प्लेस में, लेकिन उसने बोला मुझे लैपटॉप अभी चाहिए। थोड़ा सोचकर मैंने उससे अपने घर आने का एड्रेस दे दिया। ऑनेस्टली मुझे पता था ये रिस्की है, पर मेरे पास कार नहीं थी और घर सबर्ब्स में था। पेरेंट्स घर पर नहीं थे, पर मैंने सोचा एक क्विक सेल होगा, क्या ही प्रॉब्लम होगी। शाम के करीब 7 बजे एक पुरानी वैन ड्राइववे में आके रुकती है। एक आदमी बाहर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बंदा था। दोनों मुझसे काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, दिल में एक अजीब सा डर हुआ। कुछ तो ऑफ लग रहा था, पर मैंने इग्नोर कर दिया। बस लैपटॉप देखने आए हैं, मैंने खुद से कहा। मैंने उन्हें किचन में बुलाया और लैपटॉप दिखाने लगा। तभी उसका फ्रेंड बोला, मैं बाथरूम यूज कर लेता हूं। मैंने डायरेक्शन बताई और वो कॉर्नर के पीछे चला गया। मैं और कोरी लैपटॉप देखते रहे। 10 मिनट बीत गए, पर वो बंदा। मैंने पूछा, तुम्हारा फ्रेंड ठीक है ना? कोरी बोला, हाँ वो थोड़ा टाइम लेता है। पर तब मुझे ऊपर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। बाथरूम तो ग्राउंड फ्लोर पर था। तब समझ गया वो ऊपर क्या कर रहा है। दिल धड़कने लगा। मैंने फिर से कैजुअली पूछा, वो ऊपर क्या कर रहा है? कोरी ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा, फ्रेंडली नहीं बल्कि दबंग स्टाइल में। उसका ग्रिप इतना टाइट था कि दर्द होने लगा। उसने ठंडे टोन में बोला, डोंट वरी अबाउट इट। तब मुझे क्लियर हो गया, ये रॉबरी है। ये सब प्लान शुरू से ही था। मैंने बोला, जो चाहिए ले जाओ, बस चले जाओ। पर उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसका हाथ और टाइट हुआ और मैं लिटरली कांप गया। समझ गया कुछ करना पड़ेगा। मैंने जोर लगा के उसके ग्रिप से खुद को छुड़ा लिया और सीधा अपने डैड के ऑफिस में भाग गया। दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया। गलती ये हुई कि मेरा फोन किचन टेबल पर ही रह गया था, लेकिन थैंकफुली ऑफिस में लैंडलाइन थी। मैंने तुरंत 911 डायल किया। सांस फूल रही थी। डिस्पैचर को सब बताया। जब तक पुलिस आती, वो दोनों घर में इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ भी उठा रहे थे। फिर कुछ मिनट बाद पता नहीं कैसे उन्हें समझ आ गया कि पुलिस आ रही है और वो दोनों वैन में बैठकर भाग गए। मैंने विंडो से देखा, वैन ड्राइववे से निकल गई। जब श्योर हो गया कि चले गए हैं, तब मैं बाहर आया। किचन का छोटा टीवी और मेरा बेचने वाला लैपटॉप गायब था। बाद में पता चला मॉम के ज्वेलरी और कुछ $200 कैश भी ले गए थे। पुलिस लगभग 10 मिनट बाद आई। उन्होंने सब देखा, रिपोर्ट लिखी, पर कोई सॉलिड जवाब नहीं मिला। बाद में जब मैंने फॉलो अप किया, कोई रिप्लाई ही नहीं मिला। जब पेरेंट्स और मेरी सिस्टर घर आए, मैंने सब एक्सप्लेन किया। पहले तो उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली डार्क जोक्स करता हूँ। पर जब उन्हें पता चला सच है, सब गुस्सा हो गए। हमारे टोटल लॉसेस लगभग $3000 के आसपास थे, और सबसे बुरा ये था, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे पैसा चुकाना पड़ा और पूरा समर काम करके मैंने वो लॉस कवर किया। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया, कभी भी किसी अननोन बंदे को घर बुलाकर डील नहीं करनी। पब्लिक जगह या कोई सेफ स्पॉट, वरना नो डील।